हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 4 से 5 साल की बच्ची के लिए सुंदर से कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो दोनों ही हम एक ही वीडियो में बताएंगे आपको। इसके लिए ये देखिए, ये हमने कपड़ा ले लिया है और ये जो कपड़ा है ये 1 मीटर ही कपड़ा है। तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में पहले फोल्ड करेंगे। हमें अच्छे से बराबर से बिछा के रखना है और इसके बाद हम इसको नाप के देख लेंगे और यहाँ पे इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो 4 फोल्ड में हमने फोल्ड कर लिया है, तो इसका जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ में ही कट के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फोल्ड करके रख लेना है और यहाँ पे ऊपर की साइड हम जो थोड़ा सा तिरछा कपड़ा होता है उसको यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऊपर की साइड हम आधा इंच रखेंगे शोल्डर जॉइंट करने के लिए, तो वहाँ पे हमने निशान लगा लिया और इसके नीचे से हमें यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमने जो इसकी लंबाई रखी है वो रखी है 21 इंच यानी कि 21 इंच और इसको हम सीधा कर लेंगे। और इसके बाद हमें नीचे की साइड 1 इंच और ले लेना है जो कि हम इसमें फोल्डिंग के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन के लिए भी ले लिया है। इस तरह से हमने मार्जिन को भी सीधा कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे इसके हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने इसका जो शोल्डर रखा है वो रखा है 5 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लिया। इसके बाद इसका जो हम आर्म होल लेंगे वो भी हम यहाँ पे 5 इंच ही लेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके ब्रेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो ब्रेस्ट साइज जो है वो है इसका 26 इंच। तो 26 इंच का 1/4 हम लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया। और अब इसके बाद यहाँ से हम नीचे निशान लगाएंगे एक 8 इंच पे। ये हमारी कमर का निशान है, आप इसे 9 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमने बस आधा इंच बढ़ा के लिया है। यहाँ पे हमने 7 इंच पे निशान लगाया और इसके बाद यहाँ पे हमें आधा से 1 इंच तक इस तरह से कमर का शेप के लिए इस तरह से अंदर को लेके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो हमने आधा इंच ही अंदर लिया है और 7 इंच हमने नीचे भी निशान लगा लिया और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम हल्का सा इस तरह से शेप दे देंगे। क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना होता है तो हमने कम ही शेप यहाँ पे रखा हुआ है। और अब इसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना है, ये देखिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसमें मार्जिन रखा है। जो मार्जिन हमने रखा है वो रखा है 1 इंच। नीचे की साइड हमने 1 इंच रखा है इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे हमने हल्का सा बढ़ा के रखा है ताकि हम अगर जो कभी ढीला करें तो आसानी से ढीला हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके गले का निशान लगाएंगे। तो गला हम ले रहे हैं 2 इंच और इसकी जो डीपनेस रखी वो रखी है 4 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे आप गले का कोई भी शेप दे सकते हैं। जो भी शेप आप यहाँ पे कट करना चाहते हैं उस शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारे निशान हमने लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करके इसको रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट करके रेडी कर लिया है। और यहाँ पे ये जो कमर का निशान है यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमारा ये जो कमर का निशान है ये पता चले। अब इसके बाद इसका जो फ्रंट पार्ट है उसका हमने गला नहीं कट किया है और इसकी केवल हम आर्म होल में गहराई दे देंगे। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, बस हमें आधा इंच तक हल्का सा इस तरह से हम गहराई में इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए, आगे के आर्म होल में हमने गहराई दे दी है और जो इसका बैक पार्ट है उसके हम गले को कट कर लेंगे। इसका गला हमने अभी कट नहीं किया है, इसका गला हम बाद में बनाएंगे। और ये जो फ्रंट पार्ट है इसके गले को हम कट करके इसको रेडी कर लेते हैं। तो इसकी भी जो हमने ब्रॉडनेस रखी है वो 2 इंच रखी है और इसकी हम डीपनेस भी 2 इंच ही रखेंगे। हम इसका बहुत डीप गला नहीं कट करेंगे, नहीं तो फिर बच्चे ना अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। तो इस तरह से हमने इसका गला भी कट करके रेडी कर लिया है। तो ये देखिए, ये जो दोनों पार्ट हैं ये हमारे कट होके रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद ये जो कपड़ा है इसको भी हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और यहाँ पे हमें इसके स्लीव की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने 1 इंच ले लिया है आगे की तरफ फोल्ड करने के लिए और इसके बाद हमने इसकी लंबाई जो रखी है वो रखी है 15 इंच और 15 इंच में फिर से हमने आधा इंच और मार्जिन ले लिया है और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे इस तरह से। और
इसके बाद यहाँ पे हमें अंदर को डाउन करना है 2 इंच। तो हम 2 इंच अभी ऊपर को निशान लगा लेंगे, इसको हम सीधा कर देंगे। और यहाँ पे हम जो आगे की मोहरी इसकी रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच की। तो हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान को हमें यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया और इसके बाद इस तरह से हम यहाँ पे आस्तीन का इसके शेप दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पे मार्जिन आप 1.5 इंच 2 इंच जितना भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच तक मार्जिन इसमें रखा हुआ है और इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए आस्तीन की भी हमने कटिंग करके इसको भी रेडी कर लिया है। और जो आगे का साइड है वहाँ पे हमें आधा इंच तक इस तरह से गहराई भी कट कर लेनी है। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे हमने इसका गला भी कट करके रेडी कर लिया है। और ये जो साइड से कपड़ा बचा हुआ था इसको हमें इसके ऊपर ही इस तरह से पेस्ट करके गले को ले लेना है। तो चलिए देखते हैं अब हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे। तो ये देखिए इस गले को हमने इस तरह से पेस्ट करके ले लिया था और यहाँ पे बाकी जो पार्ट हैं उनको हम हटा देंगे। और इसका जो फ्रंट पार्ट है इसको हमने ये देखिए इसका गला कट नहीं किया था, इसको हम ले लेंगे और इसके हमें सेंटर में ही एक कट लगा लेना है। और हम गले के भी सेंटर में एक कट लगा लेंगे, ये देखिए। और इस गले को हमें इसी तरह से जोड़ के रेडी कर लेना है। जो सेंटर के कट हैं इन दोनों को कटों को हमें एक साथ ही मिला के ऐसे रखना है। और यहाँ पे इसके चारों तरफ किनारी पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर भी एक दाब की सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो गला है ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसका जो बैक पार्ट है उसका भी हम गला बना लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इसका गला हमने इस शेप में इसको कट किया था और इसके लिए ये हमने स्ट्रिप कट कर ली है। तो इसी स्ट्रिप से इसको भी हम बना के रेडी कर लेंगे। तो ये दोनों गले हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद इसके जो दोनों शोल्डर हैं इनको हमें जोड़ के इस तरह से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे इसके हम दोनों शोल्डर भी जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें दोनों शोल्डरों को वैसे बराबर से मिला के रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो ये देखिए ये दोनों शोल्डर भी हमने जोड़ के रेडी कर लिया है। अब इसको हम ऐसे ये देखिए सीधा कर लेंगे और अब इसके बाद हम इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। तो ये देखिए आस्तीन हमने ले लिया है और आगे की साइड जो हमने 1 इंच फोल्डिंग के लिए रखा था उसको हम फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आस्तीन को रखना है और यहाँ पे हम एक बार फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इस तरह से फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों आस्तीनों को ये देखिए फोल्ड करके आगे की साइड में रेडी कर लिया है। और अब इसके बाद हम यहाँ पे जो गहराई कट करते हैं वो हमारी आगे की साइड होनी चाहिए। तो इस तरह से हम आस्तीन को फोल्ड करके देख लेंगे तभी हम जॉइंट करेंगे, ताकि ये जो आस्तीन है ये दोनों अच्छे से ही जॉइंट हों परफेक्ट। तो इस तरह से हम रखेंगे और इसके सेंटर में हमें एक कट लगा लेना है। और ये देखिए इस तरह से हमने सेंटर से ही रख के दोनों आस्तीनों को जोड़ लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल के नीचे से कमर तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको भी हमें मिलाते हुए ही रखना है अच्छे से। इस तरह से हम मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से हम कमर तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमारे जो दोनों साइड हैं इनको दोनों साइडों को सिल के रेडी करना है। तो ये देखिए सिल के हमने रेडी कर लिया था और इसके बाद इसकी हम आस्तीन जो रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच की मोहरी आस्तीन की। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान को हमें जो हमने कमर से निशान लगाया था सिलाई लगाई थी वहाँ तक हमें इस तरह से मिला देना है। तो ये देखिए कुछ ऐसे निशान लगाया है हमने यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे आस्तीन से सिलाई लगाना शुरू करेंगे ऊपर से यहाँ से, और नीचे हमें कमर तक सिलाई पूरे में लगाते हुए चले आना है। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे और नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हमारी जो दूसरे साइड की आस्तीन है उसको भी हम ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों आस्तीनों को बना के रेडी कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो नीचे की साइड हम साइड स्लिट्स बनाते हैं उनके लिए भी हमने 1 इंच कपड़ा मार्जिन रखा हुआ था। तो इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसमें भी हम साइड स्लिट्स बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये देखिए इसको भी हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा जो कुर्ता है ये बन के रेडी हो गया है।
तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो सूट है आपको कैसा लगा, और अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।